पाकिस्तान एक भी अटैक नहीं रोक पाया। जिस JF-17 पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दाव लगाया था, उसका गुरूर भारतीय सेना ने तोड़कर रख दिया। जय हिंद। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। मारे गए JF-17, F-16 भारतीय सेना का बड़ा दावा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 4 दिन जिस तरह से पाकिस्तान की वायुसेना को धूल चटाई, उसने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के 8 एयरबेस की तबाह हुई तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया दंग है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने चीन के JF-17 और अमेरिका के F-16 हवा से लेकर रनवे पर भी भस्म कर दिया। हम आपको ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको पाकिस्तान के चीनी हथियारों की वो तबाही और बर्बादी दिखाने जा रहे हैं। भय बिनु होई न प्रीति, हारा पाकिस्तान खौफ में चीन। आर्मी से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट में आज खुलासा कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जबरदस्त तरीके से हिट रहा है। सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से आतंकियों और उनके आकाओं पर तूफानी हमले करेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना ने किस तरह से पाकिस्तान के F-16, JF-17 और उनकी PL-15E मिसाइलों को धूल में मिला दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी गिराई, नूर खान एयरबेस को किया तबाह। DGAO ने बताया कि स्वदेशी आकाश सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी गिराई। यह मिसाइल चीन से पाकिस्तान को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 मई को पाकिस्तान ने भारत पर PL-15E मिसाइल दागी, जो हवा में ही नष्ट कर दी गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज या क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। पंजाब के होशियारपुर जिले के तसुहा गांव में एक क्रूज मिसाइल का मलबा मिला है जिस पर PL-15E लिखा हुआ है। पाकिस्तान के ड्रोन लेजर गन को भी टारगेट किया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. मार गिराए 2 F-17, तबाह पाकिस्तानी वायुसेना। पाकिस्तान को अपनी वायुसेना पर बड़ा नाज था। उसे लगता था कि वो आसानी से भारतीय वायुसेना का मुकाबला कर लेगा। लेकिन देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का कचूमर निकाल दिया। सूत्रों से पता चला है कि भारत ने 2 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। पाकिस्तान और चीन ये दोनों की बहुत बुरी हार है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से JF-17 जेट्स को मारा गया है, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट को चीन की CAC और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PAC ने मिलकर बनाया है। JF-17 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ। इस समय पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट्स हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का मुख्य जेट है जो अमेरिकी F-16 और चीनी J-10C के साथ मिलकर हवाई सुरक्षा के लिए काम करता है। 8 मई की रात कुछ खबरों के मुताबिक भारत ने 2 JF-17 फाइटर जेट मार गिराए हैं। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान का MQ-19P एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 लड़ाकू जेट्स को तबाह करके भारत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना को हमने रौंद कर रख दिया है। भारत ने मार गिराए CH-4 ड्रोन, पाकिस्तान की चीनी हार। 7 से 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान को चीन से मिले CH-4 ड्रोन को बुरी तरह से तबाह किया है। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे के साथ बताया गया कि पाकिस्तान के पास मौजूदा तुर्की, चीन के ड्रोनों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने चुन चुन कर उड़ा दिया है। पाकिस्तान के पास शाहपर 2, बराक, अबाबिल और चीन से मिले विंग लुंग सेकंड और CH-4 जैसे ताकतवर ड्रोन है। इनमें से सबसे ताकतवर CH-4 माना जाता है। CH-4 ड्रोन को चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी CASC ने बनाया है। दो 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 5 CH-4 ड्रोन खरीदे थे। मई 2024 में करीब 202 करोड़ रुपए के 10 और ड्रोन खरीदे गए। ये दुश्मन पर नजर रखने और हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान से हुए सभी ड्रोन अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया है। हालांकि अभी ये आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि पाकिस्तान ने CH-4 का ही इस्तेमाल किया था या नहीं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी है। कुल मिलाकर चीनी हथियारों ने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है। भारतीय सेना साफ कह चुकी है कि हम मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो एयर इंडिया की आज कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल रहने वाली हैं। जम्मू, लेह, जोधपुर और अमृतसर की उड़ानें कैंसिल हैं। इसके अलावा भुज की बात करें, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें भी आज कैंसिल रहने वाली हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन्हें रद्द कर चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव की वजह से अस्थायी रूप से बंद किए गए इन हवाई अड्डों पर सोमवार को ही सिविल ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया एयर इंडिया की तरफ से और कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया ने वर्तमान हालातों के चलते बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों को अपडेट किया जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कहीं से भी किसी तरीके की कोई घटना की सूचना नहीं। बाजार भी खुलने लगे हैं और लोगों के पहुंचने से बाजारों की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में अब भी सुरक्षा बल अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 6 तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ पाई हैं। आप देख सकते हैं, राजौरी की बात करें, रियासी की बात करें या फिर पुंछ में, सांबा और जम्मू में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब का फिरोजपुर भी अब गुलजार हो चुका है। लोगों की आवाजाही साफ तौर पर यहाँ पर सड़कों पर देखी जा सकती है। और पहलगाम हमले को